बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुहतरम सामीनो नाजरीन, आपने बहुत सी वीडियोस ऐसी देखी जिनके ऊपर थंबनेल पे लिखा होता है लंडे के कपड़े पहनना, जो इस्तेमाल शुदा कपड़े हैं वो दूसरों को देना, कपड़ों को जलाना। ये बहुत ही खतरनाक बात है, इससे तौबा करें और दूसरों को भी इससे मना करें, रोकें। लेकिन जब वीडियोस देखते हैं, खोलते हैं, तो उसके अंदर ऐसा कोई टॉपिक जो है वो सुनने में नहीं मिलता। तो बहुत से अवाम जो है इस बारे में कंफ्यूज है। तो आज इस वीडियो में आपको ये बातें बिल्कुल वाज़िया तौर पर मिलेंगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि अच्छी बात को दूसरों तक पहुंचाना भी एक सदका जारिया है। तो नाजरीन, जो लंडे के कपड़े हैं उनको खरीदना, उनको इस्तेमाल करना और जो घर में पड़े हुए कपड़े हैं वो दूसरों को देना या कि उनको जला देना, इसका रियलिटी के साथ क्या ताल्लुक है और इस तरह करना कैसा है, ये बात क्लियर आपके साथ आज मैं करूंगी। बहुत से लोग ये बात गमान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनके जो कुर्ता मुबारक थे, मोए मुबारक होते थे, जुल्फ वगैरह के जो बाल होते थे, तो उनको सहाबा तबर्रुक के तौर पर इस्तेमाल करते थे, उससे फैज हासिल करने के लिए, बरकत हासिल करने के लिए। और बाज आप सरकार का पसीना मुबारक जो है वो भी शीशी में डाल लेते थे और उसको इत्र के तौर पर इस्तेमाल करते थे, क्योंकि वो खुशबू नमा होता था। तो इसी तरह फुकहा कराम इससे ये राय भी लेते हैं कि जिस तरह मोतबर हस्तियां उनकी जो कुर्ता या जो भी कपड़े हैं, इस्तेमाल शुदा चीजें हैं, उनको इस्तेमाल करने से उससे बरकत हासिल होती है, इसी तरह से ये कुफार और मुशरकीन के जो कपड़े होते हैं इनको इस्तेमाल करने से इसमें नहूसत आती है और उस तरह की जो इंसान यूज करता है उस तरह की उसमें आदात आना शुरू हो जाती हैं। तो जैसे कि आपने सुना होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता मुबारक हजरत अवैसे करनी को भेजा, हजरत अली और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हाथ। और इसी तरह आपने सुन रखा होगा कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जब उनकी बेनाई चली गई, यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में रोते हुए, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जब अपने भाई से मिले तो उन्होंने अपने भाइयों को अपना कुर्ता दिया कि जाकर ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उनके वालिद ग्रामी जो हैं उनकी आंखों पर रख देना, तो उनकी आंखें रोशन हो जाएंगी। तो ऐसा ही उन्होंने किया और उस कुर्ते की बरकत से, अल्लाह तबारक ताला की अता से उनकी जो बेनाई है वो वापस लौट आई। लेकिन नाजरीन, यहाँ पर आप ये बात भी बखूबी जानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नमल अमालु बिन्नियति, कि अमलों का जो दारोमदार है वो नियतों पर है। जब हम किसी बुजुर्गाने दीन का कोई इस्तेमाल शुदा चीज इस्तेमाल करते हैं तो वो हम तबर्रुक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उससे फैज हासिल करना होता है। जैसे अक्सर जो मुरीदीन हैं या तालिब इल्म है वो अपने उस्ताद का, अपने मशाइख का बचा हुआ पानी, बची हुई चाय जो है वो एक तबर्रुक के लिए, फैज हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारी नीयत कोई तबरक लेने की नहीं होती, बल्कि जरूरत के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं ये लंडे के कपड़े जो होते हैं। तो चूंकि पाकिस्तान अवाम जो है बहुत महंगाई का शिकार है और ऐसे जो बिल्कुल नॉर्मल फैमिली हैं, लो फैमिली हैं, जो कि नहीं अफोर्ड कर सकते इतने महंगे कपड़े, तो वो इन चीज़ों को यूज़ करते हैं और समझते हैं कि ये बहुत पायदार भी हैं। तो इस तरह से इनको इस्तेमाल करना, और फुकहा कराम ने ये भी फरमाया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से ये वाज़िया है कि जब जंगें होती कुफार के साथ, मुशरकीन के साथ, और माल गनीमत में कुफार के जो बर्तन, कपड़े इस्तेमाल शुदा माल गनीमत में मिलते, तो वो मुसलमान आम तौर पर इस्तेमाल करते और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कभी मना नहीं फरमाया। बाजुकात आप सरकार ने फरमाया कि इसको धोकर इस्तेमाल करें और बाजुकात आपने धोने का भी हुक्म नहीं फरमाया। तो चाहिए कि इन कपड़ों को अच्छी तरह से धोकर इस्तेमाल करें, इसमें कोई कबाहत नहीं है। और शरी तौर पर
जो नापाकी बताई जाती है वो यही है, निजासत जो कि नजर आ रही हो। अगर ना भी नजर आ रही हो तो फिर भी बेहतर है कि धोकर उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की तोहम परस्ती की बातें जो है इन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। और दूसरा, जो कपड़े घर में हमारे पुराने पड़े होते हैं, इस्तेमाल शुदा कपड़े, पहले वक्त होता था लोग उस वक्त कपड़ा उतारते थे जब फट जाता था, लेकिन अब ये दौर है कि कपड़ा फटने की नौबत आने नहीं हम देते, और सिर्फ ये होता है कि ये कपड़ा कितनी दफा हम पहन चुके हैं, अब हम इसको यूज नहीं करेंगे, और न्यू कपड़े लेने की हमारी जो है कोशिश होती है। तो वो कपड़े जो पड़े होते हैं तकरीबन न्यू ही होते हैं, उसको जाया करने की बजाय किसी अपने बहन भाई को देना, या हमसाये को, या कोई जरूरतमंद जो भी आपके दरवाजे पे साइल आता है उसको दे। लेकिन एक बात की एहतियात करनी चाहिए कि ये कपड़े धो कर देने चाहिए, बगैर धोए नहीं देने चाहिए किसी को भी, चाहे किसी रिलेटिव को दें, चाहे किसी साइल को दें। अगर वो कपड़े आप खुद किसी ना किसी तरीके से इस्तेमाल में ला सकते हैं तो बहुत बेहतर, लेकिन अगर आप किसी को देते हैं तो इसमें कोई जो है इसमें मुमानियत नहीं है। लेकिन ऐसे कपड़े जो कि बिल्कुल पहनने के काबिल नहीं है, कोई भी इसको यूज नहीं कर सकता, कोई ले भी नहीं सकता, इस पोजीशन में है, तो उनको जला देना, इसमें भी कोई ममानियत नहीं है, कोई खतरा नहीं है, कोई कबाहत नहीं है। ऐसे सुनी सुनाई बातों में आकर टेंशन में मुब्तला रहना कि हाँ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा घर में, इस तरह इन बातों पे आप ध्यान ना दें, और जो असल हकीकत है वो नॉलेज हासिल करें और उस पर अमल करें। इस्लाम एक बहुत ही प्यारा दीन है जो कि बहुत ज्यादा कंजूसी को भी नापसंद फरमाता है, और बहुत ज्यादा बुखीली को और फजूल खर्ची को भी नापसंद करता है। और फजूल खर्ची करने वालों को तो आपको पता है शैतान का भाई कहा गया है। और आका करीम अस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कि ए आयशा, उस वक्त तक अपनी चादर, अपनी ओढ़नी ना उतारो जब तक कि उसको पेवंद ना लगा लो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तलकीन फरमाई है, इस्लाम ने जो हमें दर्स दिया है, वो है इत्तदाल का, म्याना रवि का, ना कंजूसी का है और ना ही फजूल खर्ची का है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमारे लिए आसानियां अता फरमाए। और यकीनन इस वीडियो से आपका माइंड क्लियर हुआ होगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।